दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज बास्केट में। और आज हम बात करेंगे माइटी गार्ड की। एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने माइटी गार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे आपको मिलेगा वो बताया है। अभी मैं आज आपको लाइव करके दिखाऊंगी कि कैसे हम इसे परचेज़ करेंगे और कैसे हम इसे अपने मोबाइल में एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने modicare.com लिख लिया है। मोदी केयर की साइट मैंने खोल ली है, www.modicare.com। साइन इन करेंगे हम यहाँ से, MCA नंबर डालेंगे। मैं अपना MCA नंबर डालती हूँ। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। यहाँ हम नंबर एंटर कर देंगे और ये लॉगिन कर लिया। लॉगिन के बाद यहाँ पर हमारा एक बिलिंग का सेक्शन होता है, माई शॉपिंग पे क्लिक करेंगे, बिलिंग पे क्लिक करेंगे और बिलिंग पे क्लिक करके यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो असेंशियल में क्लिक करेंगे। शिपिंग एड्रेस अगर आपका है, आपके डाउनलाइन का है तो डाउनलाइन सेलेक्ट करेंगे, कोई और है। हालांकि इसमें शिपिंग होती नहीं, मगर अभी हमारा जो प्रोग्रामिंग है ऐसी है कि हमें यहाँ पर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वर्चुअल प्रोडक्ट है तो शिपिंग की वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट करेंगे। प्रोडक्ट में यहाँ पर एक टेक्निकल की कैटेगरी है, उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा माइटी गार्ड आ जाएगा। क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, मुझे एक लेनी है तो मैं एक सेलेक्ट करूँगी। MRP DP BV सब कुछ लिखा आ जाएगा। इसे ऐड टू कार्ट कर देंगे। ये देखिए ऐड टू कार्ट हो गया है। अभी हमें नेक्स्ट करना है और ये यहाँ कार्ड प्रीव्यू दिख गया, सब टोटल दिख गया आपको, कितना बिज़नेस वैल्यू आपको मिलेगा। और क्योंकि वर्चुअल प्रोडक्ट है तो इस पर कोरियर चार्ज कुछ लगता नहीं है। नेक्स्ट जाएंगे। मैंने एक ही लिया है तो कोई ऑफ़र इसमें नहीं है, अगर हम 4 लेते हैं तो उस पर ऑफ़र है। अब नेक्स्ट करके मैं यहाँ हमें लेकिन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे सेलेक्ट करके गो विदाउट ऑफ़र कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे तो अपने आप वो आ जाएगा। यहाँ हमें दिख गया है, एक मैंने क्वांटिटी ली है, उसका टोटल क्या है दिख गया। पेमेंट में हम पे बाय वैलेट कर सकते हैं। M वैलेट में अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं तो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पे ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आपने कार्ड लेना है या कुछ लेना है तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं क्रेडिट कार्ड से करती हूँ तो मैंने क्रेडिट कार्ड जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। और ये सारे करने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ डालना होता है। तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारी पेमेंट जो है वो हो जाएगी। और पेमेंट के बाद हमारे पास ये देखिए मेरा बिल भी आ गया। मैंने एक माइटी गार्ड लिया है, पेएबल अमाउंट आ गया है। अब इसको मैं सेव करके रख लूँगी। इसके बाद हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा फ़ोन के ऊपर, SMS आएगा और फिर हम उस SMS पे क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, अपने फ़ोन में दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास इस तरह एक मैसेज आएगा और SMS आएगा और SMS में एक लिंक होता है। इस लिंक पे क्लिक करते हैं, फिर आपको OTP जनरेट करना होता है। सेंड OTP पे क्लिक करना है। OTP आएगा, यहाँ आप OTP को वेरीफाई करेंगे और जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो जो विंडो खुलेगी उसमें आपको उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना होता है जिसके मोबाइल में आप इस माइटी गार्ड को डालना चाहते हैं। जब आप ये डालेंगे तो उस नंबर पे SMS जाएगा और वो व्यक्ति वहाँ उसको जनरेट करेगा। और इस तरह से उसके पास एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नंबर आपने डाला था, जिसका नाम, ईमेल एड्रेस डाला था। उसके फ़ोन पे इस तरह से विंडो खुलेगी, उसको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। 8 डिजिट का पासवर्ड लिखना है, फिर उसे कंफर्म करना है रीराइट करके। और जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे उसके बाद सीधे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर पे और वहाँ से आपको माइटी गार्ड जो है इंस्टॉल करना है। माइटी गार्ड इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करेंगे और इस तरह से माइटी गार्ड जो है फ़ोन में
डाउनलोड हो जाएगा। माइटी गार्ड जब डाउनलोड हो गया तो आपको उसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपने जो ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर डाला था उसको यूज़ करेंगे और पासवर्ड जो आपने 8 डिजिट का पासवर्ड जनरेट किया है उसको डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आएगी, वेलकम टू माइटी गार्ड लिखा होगा और यहाँ ये माइटी गार्ड का बटन होगा, इसको प्रेस करेंगे तो माइटी गार्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पिन जो है वो क्रिएट करना होगा। यहाँ पर 4 डिजिट का पिन क्रिएट करेंगे, फिर उसे वेरीफाई करेंगे दोबारा डालकर, और इसके साथ ही आपके फ़ोन में माइटी गार्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो मैसेज है, एसएमएस है, वो आ नहीं पाता। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है कि एक बार में हमने जब ये परचेज़ किया तो हमारे पास एसएमएस नहीं आया। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका जो मैसेज है नहीं आता, एसएमएस नहीं आता, तो आपने क्या करना है, आपने मोदी केयर की साइट पे जाना है और साइन इन करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए आप जाएंगे यहाँ से शॉपिंग पे क्लिक करेंगे। शॉपिंग पे क्लिक करने के बाद, हाँ शॉपिंग पे क्लिक करते हैं और बिलिंग पे नहीं करना, हमें माइटी गार्ड ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ हम माइटी गार्ड ऑर्डर्स पे जब आ जाते हैं तो अभी हमने परचेज़ किया था तो यहाँ पे ऑल हमने करके और सबमिट करा है। सबमिट करेंगे इसे हम, तो सबमिट करेंगे तो हमारा पूरा ऑर्डर का जो स्टेटस है वो आ जाता है यहाँ पर। अभी यहाँ आप देख रहे हो ऑर्डर नंबर पे हाइपर लिंक है, हाँ यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऑर्डर नंबर पे, और जब ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेंड OTP लिखा होगा। अब यहाँ हम सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। हाँ, सेंड OTP पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे OTP भेज दिया जाएगा हमें मोबाइल नंबर पे, अपने जो नंबर डाला है वो नंबर, उस नंबर पे हमारे पास OTP आ जाएगा। अब उस OTP को हम यहाँ पर वैल्यू को डालेंगे और इसे वेरीफाई करेंगे। क्यों, जो मेरे मोबाइल पे आया था, अब यहाँ हम इसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई जैसे ही होता है उसके बाद हमारे पास नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आता है। यहाँ हमें उस व्यक्ति का नेम और डिटेल डालनी है जिसको हमने जिसके मोबाइल पे माइटी गार्ड डाला जाएगा। तो यहाँ हम नाम टाइप कर देते हैं, जिनके मोबाइल पे हमें ये माइटी गार्ड डालना है उनका नाम हम यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। और इसके बाद हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जिस मोबाइल नंबर पे आपने माइटी गार्ड डालना है वो नंबर यहाँ टाइप कर देंगे। यहाँ, और इसके बाद हम सेंड एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ सेंड एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल, अब ये कंफर्म कर रहा है कि इसी मोबाइल नंबर पे आपने डालना है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। चेक करके हमने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद मैसेज आ गया कि एक्टिवेशन लिंक जो है सक्सेसफुली भेज दिया गया है। अब यहाँ पर हमें सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा। अब यहाँ पर हमें ये वाला मैसेज आ जाएगा और यहाँ हमें 8 वर्ड का पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड क्रिएट करके कंफर्म पासवर्ड करेंगे और उसके बाद सेम टू सेम वही प्रोसीजर रहेगा जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि जब एक बार में अगर आपके पास मैसेज आ जाता है तो जो आगे चलता है प्रोसीजर, सेम टू सेम वही प्रोसीजर आगे आपका चलेगा। तो इस तरह से अगर आपके पास एक्टिवेशन लिंक नहीं आता तो आप कैसे दोबारा से मंगा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि दोनों कंडीशन बता दी हैं। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप इस तरह करके अपना दोबारा से OTP मंगा सकते हैं। एक करके मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताती हूँ। जैसे सबसे पहला है एंटी थेफ्ट फीचर।
IT गार्ड के जो 8 फीचर्स बताए हैं उन सबको आपको एक एक करके अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उन्हें ऑन नहीं करेंगे तब तक वो काम में नहीं ले पाएंगे, आप उस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो एक आप रिमोट सायरन ऑन कर सकते हो, चोर जहाँ भी होगा वो सायरन एकदम ज़ोर से बजने लगेगा फ़ोन पर। अगर आपका फ़ोन घर में भी खो जाता है तो भी अगर आपने रिमोट सायरन लगाया हुआ है तो आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हो। इसके अलावा आप जो थीफ है उसकी फ़ोटो भी खींच सकते हो। तो इसके लिए ये परमिशन देनी पड़ेगी। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको एक्टिवेट करना होगा। जिस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे आप, ऑन कर देंगे, वो ऑप्शन यूज़ होने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ऐप लॉक का फीचर है जिसमें आप जो चाहें आप उस ऐप को लॉक कर सकते हैं, पिन डाल के लॉक कर सकते हैं। और अगर आपका जो फ़ोन है अनलॉक भी होगा तो अगर किसी ऐप में आपने लॉक किया हुआ है पिन डालकर तो वो ऐप जो है ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पर आप सेंसिटिव ऐप्स को जो आप यूज़ करते हैं उनको पिन के द्वारा सिक्योर कर सकते हैं। और आप मैन्युअली भी हर ऐप को जो आपके ऑलरेडी पड़ी हों उनमें से भी किसी को जिसको ऑन रखना चाहें उसको ऑन रख सकते हैं, और जिसको आप लॉक रखना चाहें लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छा फीचर है इसमें इंट्रूडर अलर्ट का, जिसमें कि अगर कोई आपके फ़ोन के साथ छेड़छाड़ करता है, कोई आपके पीछे से आपके फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता है, तो अगर 3 बार उसने गलत पासवर्ड डाला तो सेल्फी के द्वारा उसकी फ़ोटो खिंच जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किसने आपके फ़ोन के साथ छेड़छाड़ की है। इसके अलावा यहाँ कॉल ब्लॉकर है। जब बहुत सारे दिन भर हमारे पास अनवांटेड कॉल्स आती रहती हैं, रोबो कॉल्स होती हैं, फ्रॉड कॉल्स होती हैं जिनसे हम बहुत परेशान रहते हैं, तो यहाँ उसको भी ब्लॉक करने की सुविधा है। इसको आप ऑन करके कॉल ब्लॉकर को ऑन करके आप इसको भी रोक सकते हैं, फ्रॉड कॉल्स को। इसके बाद पेरेंटल कंट्रोल है। आजकल हम सब जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई जो है मोबाइल से ऑनलाइन चल रही है। अब अगर आप मोबाइल देते हैं, आपको पता नहीं होता कि वो बच्चा पढ़ रहा है कि बच्चा खेल रहा है या गाना सुनने लगा पढ़ते पढ़ते, तो आप इसके थ्रू पेरेंटल कंट्रोल के थ्रू अपने बच्चे को जब आप पढ़ने के लिए देते हैं तो आप निश्चिंत होकर उसको दे सकते हैं और बच्चा आपका सिर्फ फिर पढ़ाई ही करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। इसके अलावा एक डाटा ब्रीच का ऑप्शन है जिसमें आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के अपने रिश्तेदारों का, अपने जानकारों का, अपने फ्रेंड्स का ईमेल एड्रेस डाल के देख सकते हैं कि कितनी बार उनका डाटा जो है हैक हुआ है। और अगर आपके अच्छे मित्र हैं तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि वो भी जो माइटी गार्ड है उसका यूज़ करके इससे बच सके, अपने फ़ोन को सिक्योर कर सके। इसके साथ ही एक और ऑप्शन है यहाँ पे प्राइवेसी एडवाइजरी का काम करता है। आपके जो आपके फ़ोन में ऐप पड़ी हुई हैं उनको स्कैन करके ये देखता है कि अगर कोई भी ऐप जो है वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रही है तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। और नई जो ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए भी आपको एडवाइस करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है ये भी। आप अपनी जितनी भी ऐप्स हैं उनको देख सकते हैं कि कहीं आपका डाटा जो है वो एक्सेस तो नहीं किया जा रहा, उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। इसके साथ एक बहुत बड़ा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे सिक्योर वीपीएन का। वीपीएन के थ्रू हम वो प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं जो नॉर्मल इंटरनेट से नहीं आते। आपको इंडिया में, जैसे सपोज आप इंडिया में रहते हैं और यहाँ कोई बहुत फेवरेट चैनल है आपका और बाहर कहीं चले गए आप और आप नहीं देख पा रहे, तो यहाँ आप कंट्री सेलेक्ट करके अपने फेवरेट चैनल भी देख सकते हैं। इसके साथ ही जो वीपीएन होता है वो आपकी एक्चुअल लोकेशन को भी सेव कर देता है, क्योंकि जो आईपी एड्रेस है, जो आपका ओरिजिनल आईपी एड्रेस है, वो उसको चेंज कर देता है। तो कोई आपकी लोकेशन को भी पता नहीं लगा सकता कि आप कहाँ हैं। तो ये इसके 8 फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा ये माइटी गार्ड हमारा, क्योंकि आपके फ़ोन को पूरी तरह से सुरक्षित कर देता है। यहाँ पर आपको हर फीचर्स को अलाउ करने की ज़रूरत है। आप उसको ऑन करेंगे तभी ये फीचर्स जो हैं वो काम कर पाएंगे। और इस तरह से मैं आपको बता दूं, ये 8 फीचर जो हैं अगर आपने ऑन किए तो ये सारे डार्क कलर में दिखेंगे और अगर ऑन नहीं किए तो ये लाइट कलर में दिखेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अगर सारे फीचर्स ऑन करेंगे तो सारे फीचर्स डार्क कलर के दिखेंगे। इसके अलावा अगर आपका पासवर्ड कभी आप भूल जाएं तो उसको भी आप रीजनरेट कर सकते हैं। आप ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल के रीसेट कर सकते हैं अपना पासवर्ड, मॉडिफाई कर सकते हैं पासवर्ड नया डाल के और उसको रीराइट करके
इसके अलावा अगर आप पिन भूल जाते हैं तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं या दोबारा रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे फीचर्स हैं, बहुत सा सुविधा ये आपको देता है। को हमारा ये जो माइटी गार्ड है, इसके फीचर्स देख के अगर अभी तक आपने नहीं ख़रीदा है तो आप ज़रूर ख़रीदेंगे, और ना केवल ख़रीदेंगे बल्कि औरों को रिकमेंड भी करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे को बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मोबाइल में हैकिंग भी होती है, लोग आपके डाटा का मिसयूज़ भी करते हैं। तो अगर आप लोगों को अवेयर करेंगे तो उनकी भलाई के लिए ही ये काम करेंगे। तो लोगों तक पहुँचाइए माइटी गार्ड को और बिज़नेस को बढ़ाइए।